चलिए, तो बेटा गेम थ्योरी ये आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू सब्जेक्ट रहेगा। मैं कन्वेंशनल तौर पर इसको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि रीडिंग से आपको ये समझ आएगा नहीं। मेरा ट्राई ये रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल बनवाऊं आप लोगों को, क्योंकि जितने सवाल बनाएंगे ना उतना ही बेहतर कमांड आ जाएगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप आपकी रीडिंग्स खोलोगे, जो उसमें लिखा हुआ आप रीड कर लोगे एंड यू आर गुड टू गो, आई एम अफ्रेड ये ऐसे तो चलेगा नहीं। रीडिंग से कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं बनाएंगे ना मेरे साथ, यू वोंट गेट अ गुड आइडिया अबाउट गेम थ्योरी। तो आज की ही क्लास में मैं कम से कम 6 से 7 आपको सवाल कराऊंगा गेम थ्योरी के। और गेम थ्योरी की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। आज हमारा फोकस रहेगा एक पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड प्योर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोग के लिए गेम थ्योरी की बेटा। How people or group of people make decisions in situation where their choices affect one another। हालांकि आप मेरे अगर नोट्स देखेंगे जो मैं आपके साथ पास ऑन करूंगा, उसमें 3 डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, सिर्फ एक भूमिका बनाने के लिए ये ठीक है। पेपर में तो न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। और ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, हाउ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल मेक डिसीजंस इन सिचुएशन वेयर देयर चॉइसेस अफेक्ट वन अनदर, ट्रस्ट मी, ये आपको समझ भी तब आएगा जब आप एक्चुअली में गेम खेलना सीख जाओगे। तो आपको पहले गेम खेलना सिखाऊंगा, फिर ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे और फिर विल ट्राई एंड मेक सेंस आउट ऑफ इट। कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स इसमें लगेंगे, विच आर प्लेयर्स, स्ट्रैटेजीज, पे ऑफ्स, इक्विलिब्रियम। ये भी मैं गेम के थ्रू ही आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है जी। तो अब जितने भी ऑफलाइन बैठे हैं और जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी लोग से विनती है, बड़े ही इंटरेस्ट लेके इसको कीजिएगा। बिकॉज अब जो आप करेंगे ऐसा आपने आपकी लाइफ में कभी नहीं किया है। थोड़ा बहुत शायद प्रोबेबिलिटी वगैरह में आपको इसका लग जाए कुछ रिजेम्बलेंस, लेकिन इकोनॉमिक्स में आज तक ऐसी कोई पढ़ाई, ऐसा सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आपके लिए एक एग्जाम्पल है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। इस प्रिजनर्स डिलेमा के भी बड़े सारे वर्जन्स होते हैं। मैं आपको इसके और भी बड़े सारे वर्जन्स कराऊंगा, लेकिन अभी टू स्टार्ट विद हम इसका एक पर्टिकुलरली बड़ा फेमस वर्जन है वो आपको कराते हैं। प्रिजनर्स डिलेमा। देखो जी, प्रिजनर्स डिलेमा सीखने के लिए हम एक केस स्टडी बनाते हैं। सपोज दो सस्पेक्ट्स हैं, एक्स एंड वाई, कुछ भी नाम दे दो उनको, और पुलिस के पास उनके अगेंस्ट एविडेंस नहीं है, और पुलिस को पता है कि इन्हीं में से किसने करा है, लेकिन एविडेंस नहीं है। अब पुलिस क्या चाल चलती है, पुलिस पता है क्या करती है, दोनों को सेपरेट रूम्स में बिठा देती है। एक्स को अलग रूम में बिठा दिया जिस पर शक है इनको, वाई को भी अलग रूम में बिठा दिया, अगेन वो सस्पेक्ट है उस पर भी शक है, और दोनों को ही अलग अलग रूम में बिठाने के बाद 3 बातें बोली गई। दोनों को 3 बातें बोली गई। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहला, इफ यू थिंक ऑन योर कंपेनियन बट योर कंपेनियन डज नॉट थिंक ऑन यू। अगर आपने उसका नाम ले दिया कि जी इसने करा है, आप गवाह बन जाओ। एक्स को बोला तू गवाह बन जा कि वाई ने किया, वाई को बोला तू गवाह बन जा कि एक्स ने किया है। सो इफ यू थिंक ऑन योर कंपेनियन बट योर कंपेनियन डज नॉट थिंक ऑन यू, यू विल गेट 1 year जेल एंड योर कंपेनियन विल गेट 4 years जेल। यानी अगर मैं एक्स और मैं वाई का नाम लगा दूं तो मुझे तो 1 साल की सजा मिलेगी, उसको 4 साल की सजा मिलेगी। और अगर उसने मेरा नाम लगा दिया तो उसको 1 साल की सजा मिलेगी और मुझे 4 साल की सजा मिलेगी। केस को पहले समझ लीजिए। ये जो हमने केस स्टडी बना दी है, रूल्स जो है इसके वो समझ लें, तभी आपको आगे गेम समझ आएगी। तो मैं रिपीट कर देता हूं, पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट्स हैं, दोनों पे शक है पुलिस को कि इन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है, बट पुलिस के पास एविडेंस नहीं है। तो पुलिस क्या करती है, दोनों को अलग अलग रूम में बिठा देती है और दोनों को ये 3 बातें बोलती है, जिसमें से पहली बात क्या है, इफ यू थिंक ऑन योर कंपेनियन बट योर कंपेनियन डज नॉट थिंक ऑन यू, यू विल गेट 1 year जेल एंड योर कंपेनियन विल गेट 4 years जेल। यानी एक्स ने अगर वाई का नाम लगा दिया तो एक्स को 1 साल की सजा, वाई को 4 साल की। वाई ने अगर एक्स का नाम लगा दिया तो वाई को 1 साल की सजा और एक्स को 4 साल की सजा। सेकंड उनको क्या बोला गया, कहता है इफ you both think on each other then you both will get 3 years in jail। तो अब कहता है अगर उसने भी तेरा नाम लगा दिया, तूने भी उसका नाम लगा दिया, तो दोनों को कितने साल की सजा मिलेगी? 3 years। पहले वाले केस में क्या है कि एक्स ने वाई पे नाम लगा दिया लेकिन वाई ने एक्स पर नाम नहीं लगाया, ठीक है, और या वाई ने एक्स पर नाम लगा दिया, एक्स ने वाई पर नाम नहीं लगाया, तो जिसने नाम दूसरे पे लगाया उसको 1 साल की सजा थी, जिस पर नाम लगा उसको 4 साल की सजा थी।
यहां पर कहता है इफ यू बोथ थिंक ऑन ईच अदर, आपस में दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हो, वो भी आपका नाम ले रहा है, आप भी उसका नाम ले रहे हो, देन आपको 3 years इन जेल रहेगा, मिलेगा। थर्ड बोला अगर दोनों चुप रहे तो दोनों को 2-2 साल की सजा मिलेगी। इफ यू बोथ रिमेन साइलेंट बोथ विल गेट 2 years इन जेल। बोलो जी, यहां तक केस स्टडी समझ आ गई। इसके बाद मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा मेरे बच्चे आपको। जो केस है ये आपको पहले समझना जरूरी है, जब तक केस समझ नहीं आएगा सॉल्व करने में दिक्कत होगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो अब मेरा बच्चा धीरे धीरे इसको अब खोलते हैं, आपको बताते हैं कि गेम थ्योरी का क्वेश्चन प्योर स्ट्रैटेजी में सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले मेरे बच्चों, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आराम से टाइम लगा के करना, क्योंकि थोड़ा सा नया है आपके लिए। मैं आपके लिए एक चीज बना रहा हूं, इस बक्से को, इस बॉक्स को कहते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पे हमने कहा था ना कोर कॉन्सेप्ट्स पे यूज होगा पे ऑफ। ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये क्या बताता है मैं भी आपको समझाता हूं मेरे बच्चों। आइए बात करते हैं इस पर बढ़िया से। एक मिनट बेटा, बच्चों को इन कर दो जी। चले, सो बेटा सबसे पहला काम आपको ये समझना है दैट हियर आई एम टेकिंग प्लेयर 1, प्लेयर 1, हियर आई एम टेकिंग प्लेयर 2। कोई भी प्लेयर, किसी को भी, मतलब आप प्लेयर 1 मान सकते हो, किसी को भी प्लेयर 2 मान सकते हो, दोनों सस्पेक्ट्स में से। अब दोनों के पास दो दो स्ट्रैटेजीज है, या तो वो फिंक कर लें या तो साइलेंट रह जाए, या तो वो फिंक कर लें या तो वो साइलेंट रह जाए। यस और नो? ठीक है, जो लोग भी लेट ज्वाइन किए हैं मैं उनको दोबारा से समझा देता हूं, ताकि उनको ऐसा लगे नहीं कि क्या चल रहा है। बेटा वी हैव स्टार्टेड विद गेम थ्योरी, ठीक है, और गेम थ्योरी के अंदर हम एक गेम ही खेल रहे हैं। उस गेम का नाम है प्रिजनर्स डायलेमा। उस प्रिजनर्स डायलेमा के कुछ हमने आपको रूल्स पहले बता देने हैं। रूल्स वंस क्लियर हो जाएं तब हाउ टू प्ले वो मैं आपको सिखाता हूं। तो सपोज बेटा पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट्स हैं, और पुलिस को दोनों पे शक है कि यार इन दोनों ने क्राइम कमिट किया है, बट पुलिस के पास एविडेंस नहीं है। तो पुलिस ने चालाकी क्या खेली, पुलिस दोनों को अलग अलग रूम्स में ले गई, दोनों को अलग अलग रूम्स में ले गई। सस्पेक्ट 1 को अलग रूम में, सस्पेक्ट 2 को अलग रूम में, सो दैट दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। और दोनों को सेम बातें बोली। कौन सी सेम बातें बोली? 3 सेम बातें बोली। सर कौन सी 3 सेम बातें बोली, मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात उनको बोली, इफ यू थिंक ऑन योर कंपेनियन बट योर कंपेनियन डज नॉट थिंक ऑन यू, यू विल गेट 1 year जेल एंड योर कंपेनियन विल गेट 4 years जेल। यानी एक्स को बोला गया कि तूने अगर वाई का नाम लिया और लेकिन वाई ने तेरा नाम नहीं लिया, तो एक्स तुझे 1 साल की सजा मिलेगी और वाई तुझे 4 साल की। वाई को मतलब, और उल्टा अगर वाई ने एक्स का नाम ले लिया, एक्स ने वाई का नाम नहीं लिया, तो वाई को 1 साल की सजा मिलेगी और एक्स को 4 साल की। अब अगर आप उस सस्पेक्ट की जगह हो तो आपका दिमाग क्या चल रहा होगा कि यार अगर मैं फिंक कर दूं, अगर मैं उसका नाम ले दूं और वो मेरा नाम ना ले, तो मेरे को तो सिर्फ 1 साल की सजा मिलेगी, उसे 4 साल की सजा मिलेगी। सामने वाला भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा कि मैं इसका नाम अगर ले दूं और ये मेरा नाम ना ले, तो मुझे 1 साल की सजा मिलेगी, इसको 4 साल की सजा मिलेगी। इससे पहले कि आपका दिमाग दूसरी तरफ भागे, बाकी पॉसिबिलिटीज की तरफ भागे, वो पॉसिबिलिटीज भी पुलिस ने कवर की हुई है। सेकंड बात बोली गई, इफ यू बोथ थिंक ऑन ईच अदर यू विल बोथ गेट 3 years इन जेल। इसमें क्या बोला कि भाई अगर एक्स को बोला कि तूने वाई का नाम ले लिया और वाई ने तेरा नाम ले लिया, यानी दोनों आपस में फिंक कर गए एक दूसरे को, तो 3 साल की सजा दोनों को ही मिल जाएगी। एक और पॉसिबिलिटी है, इफ दे बोथ रिमेन साइलेंट बोथ विल गेट 2 years जेल। कि एक्स ने कहा जी मुझे नहीं पता जी, मेरे को तो कुछ नहीं पता, वाई कह रहा जी मेरे को भी नहीं पता जी, ना मैंने करा ना उसके बारे में मुझे कुछ पता, तो दोनों को 2 साल की सजा मिलेगी। अब कुछ बच्चे यहां पर हमको सवाल कर सकते हैं, सर एविडेंस तो है नहीं आपके पास, ऐसे कैसे सजा दे दोगे, कोई ऐसे चल रहा है, बनाना रिपब्लिक चल रहा है। बेटा इतना सीरियस मत ले गेम को, ये माइंड गेम खेला गया पुलिस के द्वारा ताकि वहां से सच निकलवा लिया जाए। ठीक है, दैट्स गेम थ्योरी। अब इस इन रूल्स के बेसिस पर गेम थ्योरी कैसे खेली जाएगी, क्यों हम गेम थ्योरी खेल रहे हैं, ये सारी चीजें अगले 15 से 20 मिनट में आपको क्लियर होंगी। सो जैसे मैंने बताया क्लास के स्टार्ट में, ऐसा कुछ भी आपने आज तक नहीं किया है, सो आराम से एंजॉय करते हुए इसको समझना है हमने। आइए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने सबसे पहले लिखा पे ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम क्या दिखा रहे हैं, प्लेयर 1 प्लेयर 2। प्लेयर्स कौन है? ऑब्वियसली 2 सस्पेक्ट्स इन दिस केस।
इनके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आप उनकी जगह पर होते तो आपको ये दो स्ट्रैटेजीज तो होती, या तो आप थिंक करेंगे या तो दूसरे का नाम लगा देंगे, या यू विल रिमेन साइलेंट। तो आइदर यू गोना थिंक ऑन योर कंपेनियन और आइदर यू गोना रिमेन साइलेंट। सो थिंक साइलेंट, थिंक एंड साइलेंट, ये दो स्ट्रैटेजीज हैं। अब आपको ना पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना सिखाऊंगा। कई बार क्या होता है, जब आप पेपर में क्वेश्चन बना रहे होगे, पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया दिया होगा, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कई बार पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं एक चीज, जब भी आप पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे हमेशा बनाइएगा पॉजिटिव मैनर में। क्या इसका मतलब है, अभी बताता हूं। सो तैयार है हम लोग? देखो बेटा, इफ दे बोथ थिंक ऑन ईच अदर, यानी ये भी थिंक कर गया ये भी थिंक कर गया, दोनों को कितने साल की सजा है? 3 साल की। मैक्सिमम सजा फर्स्ट केस में देख लो कितनी होनी थी, 4। तो बेटा ध्यान से समझना जो मैं कर रहा हूं, मैंने बोला पॉजिटिव टर्म्स में बनाना है पे ऑफ, यानी हम यहां पे जेल की टर्म्स में नहीं, फ्रीडम की टर्म्स में बनाएंगे। तो फ्रीडम हो गई 1-1। कोई बच्चा बता सकता है कैसे? एनीबडी? मैक्सिमम सजा 4 साल है, आप देख सकते हो फर्स्ट केस से। इन दोनों को अगर दे बोथ विल थिंक ऑन ईच अदर, दोनों को कितने कितने साल की सजा मिलेगी? 3-3 साल। वेयर एज द मैक्सिमम सजा कुड हैव बीन फॉर 4 इयर्स। सो दोनों को 1-1 साल की फ्रीडम है। बोलो जी, पहले आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है बेटे। कोई भी डाउट है यहां तक क्लियर करें प्लीज। बोलेगा यहां तक क्लियर? स्पेशली ऑनलाइन काफी सारे लोग हैं ज्वाइन, तो हम चाहेंगे आप आराम से देख लें, हमें कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से सीखेंगे चीजों को। क्लियर? सर पॉजिटिव क्यों बनाया है हमने जी? जितेंद्र जी, आप जैसे जैसे अभी 10-12 गेम कर लेंगे तो आपको पता चलेगा पॉजिटिव क्यों बनाया है। टू स्टार्ट विद मैं आपको इसलिए बता दूं पॉजिटिव क्यों बनाया है, बिकॉज हमारा पर्पस है इक्विलिब्रियम निकालना, जनरल इक्विलिब्रियम, जिसको आप सेम 3 में बात करते थे। आप बताइए, इक्विलिब्रियम बेस्ट पोजीशन होती है। बेस्ट पोजीशन कभी भी नेगेटिव टर्म्स में नहीं देखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में देखनी चाहिए। दैट्स वाई जितेंद्र जी हम इसको पॉजिटिव टर्म में ले रहे हैं। आगे बढ़े, चले। अब हम बात करते हैं थिंक और साइलेंट। इसको देखने के लिए ना तरीका चाहिए, किताब नहीं सिखा पाएगी तरीका, किताब आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देगी। आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, वो समझना। अब आप सिर्फ ये वाला देखना, ये थिंक और ये साइलेंट, ठीक है? प्लेयर 1, प्लेयर 1, प्लेयर 2 ऐसे देखना है, प्लेयर 1 प्लेयर 2। ध्यान दीजिए। अब आप बताइए, अगर प्लेयर 1 थिंक कर जाता है और वो साइलेंट रहता है, पहला केस, इफ यू थिंक ऑन योर कंपेनियन बट योर कंपेनियन डज नॉट थिंक ऑन यू, यू विल गेट 1 ईयर इन जेल, यानी आपको 3 इयर्स की फ्रीडम है। और दूसरा क्या है? 4 इयर्स जेल, यानी 0 फ्रीडम। इसको बनाया कैसे है? बाइंडेड, प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2। दोबारा देखिए, प्लेयर 1 ने थिंक किया, प्लेयर 2 क्या रह गया? साइलेंट। तो अगर प्लेयर 1 ने थिंक करा और प्लेयर 2 साइलेंट रह गया, एज पर द केस प्लेयर 1 विल गेट 1 ईयर इन जेल। आउट ऑफ 4 इयर्स जेल, अगर इसको 1 ईयर की जेल है तो 3 ईयर की फ्रीडम। और जो साइलेंट रह गया उसको कितने साल की सजा है? 4 इयर्स की। तो डोंट यू थिंक उसको 0 फ्रीडम है? बोलिए, डज इट मेक सेंस टू यू? कम ऑन गाइस, शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन आज की क्लास जब एंड हो रही होगी, आपको मैं खुद क्वेश्चन दूंगा पास पेपर्स के, आप कहोगे सर परे हटो, हम निकालते हैं इसका नैश इक्विलिब्रियम, हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको गेम थ्योरी। शुरू के 15 मिनट बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव बैठना होगा। बोलिए यहां तक क्लियर? अब चलते हैं सेकंड, ये साइलेंट ये थिंक। अगर ये साइलेंट रह गया और उसने थिंक कर दिया तो उसको 4 साल की सजा है, यानी फ्रीडम 0। प्लेयर 1 प्लेयर 2 पे चलेंगे, ये थिंक कर गया था, ये साइलेंट रह गया था, इसको 1 साल की सजा मिलेगी, यानी फ्रीडम। याद रखना है हमेशा, ये प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2, and then you'll have to convert this, so to say, in terms of the rules of the game. आगे चलते हैं, साइलेंट साइलेंट, दोनों रह गए साइलेंट, तो दोनों को कितने साल की सजा है? इफ दे बोथ रिमेन साइलेंट बोथ विल गेट, और मैक्सिमम कितने साल की सजा है? 4। तो दोनों की फ्रीडम कितनी कितनी हो गई? 2-2। किताब से समझ नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा चीजों को, लेकिन किताब इज ऑफ नो यूज फॉर यू, ट्रस्ट मी, व्हेन इट कम्स टू 5th सेम गेम थ्योरी। यहां तो जितने सवाल बनाओगे तब बात बनेगी। और आप अगर सोच रहे हो गेम थ्योरी की डेफिनेशन आ जाएगी पेपर में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सवाल आएगा सीधा।
बोलिए, पहले तो ये देख लीजिए जो मैंने पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया है, आर यू गाइस क्लियर विद दैट? अब मैं फिर इसको सॉल्व कैसे करना है वो सिखाऊंगा आपको। आराम से देख लीजिए, टेक योर टाइम गाइस, टेक योर टाइम। आर वी गुड टू गो? आप लोग को भी समझ आ गया सारा? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, कोई भी दिक्कत है प्लीज, कोई भी डाउट है पूछे। चले आगे। मयंक जी, ट्विंकल जी, निधि जी, हेमंत जी, जितेंद्र जी, कमॉन, कोई भी डाउट है क्लियर करें। चलें? सर एक बार वन वन बता दो। श्योर मयंक जी, श्योर मयंक जी। देखिए, आपको वन वन समझने से पहले उनकी स्ट्रैटेजी वाले पे ऑफ देखने हैं, फिंक और फिंक। ठीक है? यानी प्लेयर वन भी फिंक कर रहा है दोस्त, और प्लेयर टू भी फिंक कर रहा है। ये बात पहले समझ गए मेरा बच्चा? प्लेयर वन और प्लेयर टू दोनों फिंक कर रहे हैं, प्लेयर वन भी फिंक कर रहा है, प्लेयर टू भी फिंक कर रहा है। बोलो मयंक जी, पहले ये बात क्लियर? फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं मयंक, कोई जल्दी नहीं है बेटा। ठीक है। अब एज पर द रूल्स चलो। रूल्स क्या कहता है? इफ दे बोथ फिंक, जो कि इस केस में हो रहा है, दे बोथ विल गेट 3 years इन जेल। ये भी बात सही है। अगर आप केस वन में चलो, मैक्सिमम सजा कितने साल की है? 4 years। अगर 4 year की सजा है और दोनों को 3-3 साल की सजा मिलेगी बाय थिंकिंग ऑन ईच अदर टुगेदर, तो 4 में से अगर वो 3 साल सजा काटेंगे तो फ्रीडम रही मेरे दोस्त मयंक, 1 year ईच। सो इन दैट सेंस, सिंस दे बोथ आर गेटिंग 3 years इन जेल, 1 year की फ्रीडम इनको मिल जाएगी। सो वी हैव टू सी फ्रीडम। यस सर, फ्रीडम इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप पे ऑफ हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में बनाए, और पॉजिटिव कभी भी जेल नहीं होगा, फ्रीडम होगा मेरे दोस्त। बोलिए जी, यहां तक क्लियर? परफेक्ट। अब आपको सिखाते हैं हाउ टू प्ले दिस गेम। तो जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूं, द बुक इज ऑफ नो यूज इन टीचिंग यू हाउ टू प्ले दिस गेम। इसको समझने के लिए, इसको खेलने के लिए तरीका आपको समझाता हूं। आइए समझते हैं। हम खेल रहे हैं प्योर स्ट्रैटेजीज। क्या खेल रहे हैं बेटा? प्योर स्ट्रैटेजीज। तो सर और भी कोई स्ट्रैटेजीज होती है? हाँ बेटा, बहुत टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं, सारी सिखाऊंगा, लेकिन आज की शुरुआत जो है वो प्योर स्ट्रैटेजी से है। सर पेपर में मेंशन होगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी से करना है? बिल्कुल मेंशन होगा। ठीक है, आइए प्योर स्ट्रैटेजी। अभी क्योंकि मैं सिखा रहा हूं तो मैं टुकड़ों में सिखाऊंगा आपको। वंस आपको समझ आ जाएगा फिर आपको टुकड़ों की जरूरत है, आप सीधा सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए समझते हैं। मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, प्लेयर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है? प्लेयर वन को लगा कि प्लेयर टू फिंक करेगा। प्लेयर वन को लगा कि प्लेयर टू जो है वो फिंक करेगा। ध्यान से समझना। अब अगर प्लेयर वन ये सोच रहा है कि प्लेयर टू फिंक करेगा, तो डोंट यू पीपल थिंक नाउ द प्लेयर वन, नाउ द प्लेयर वन हैज टू डिसाइड वेदर टू फिंक और वेदर टू रिमेन साइलेंट। मेरी बात को समझो, शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन वंस यू गेट दिस, फिर सेटल हो जाएगा मामला। कैसे खेलते हैं इस गेम को? प्लेयर वन ने सोचा प्लेयर टू फिंक करेगा। प्लेयर वन ने सोचा प्लेयर टू फिंक करेगा। आपके कईयों के दिमाग में आ सकता है सर वो साइलेंट भी तो रह सकता है, उसका भी बताऊंगा। यहां पर हम ये सोच के चल रहे हैं, अगर प्लेयर वन को ये लगता है कि प्लेयर टू फिंक करेगा, वो उसके पास कोई बात तो पता नहीं उसे कि वो एक्चुअली में क्या करेगा, ही इज जस्ट मेकिंग अजम्पशन। सो प्लेयर वन ने सोचा प्लेयर टू जो है वो फिंक करेगा। ठीक है? अब प्लेयर वन को डिसाइड करना है कि वो फिंक करे या साइलेंट रहे। कैसे खेलना है वो देख लो। हमेशा प्लेयर वन, हमेशा प्लेयर वन, इसको वर्टिकल देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? वर्टिकल। देखो, अब प्लेयर टू ने डिसाइड कर लिया वो फिंक करेगा, अब प्लेयर वन को डिसाइड करना है कि वो फिंक करे या साइलेंट रहे। अगर वो फिंक करता है तो 1 year की फ्रीडम है, साइलेंट रहता है तो 0 फ्रीडम है। ऐसे वर्टिकल चलो। प्लेयर वन ने डिसाइड कर लिया या सोच लिया कि प्लेयर टू फिंक करेगा, अब प्लेयर वन को डिसाइड करना है कि वो फिंक करे या साइलेंट रहे। और आपको पता है प्लेयर वन प्लेयर टू, प्लेयर वन प्लेयर टू, सो फिर फिंक अगर ये करता है फ्रीडम कितनी है? 1 year। साइलेंट रहता तो फ्रीडम कितनी है? 0 year। आपके हिसाब से फिंक करे या साइलेंट रहे? फिंक करेगा तो 1 year की फ्रीडम, साइलेंट रहेगा तो 0। फिंक, फिंक को अंडरलाइन कर लेते हैं। ही इज गोना फिंक। ध्यान से समझना, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग सर। आगे बढ़ते। अब अगर प्लेयर वन को ही लगे, ध्यान देना सब लोग, प्लेयर वन को ही लगे
कि जो प्लेयर 2 है ना वो साइलेंट रहेगा। प्लेयर 2 क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। अगेन डोंट यू थिंक प्लेयर 1 को फिर डिसाइड करना है कि वो थिंक करे या साइलेंट रहे? यस और नो? अब ध्यान से समझना, अगर प्लेयर 2 साइलेंट रहेगा जो प्लेयर 1 मान रहा है, तो प्लेयर 1 को डिसाइड करना है थिंक करे, जिसपे कितनी फ्रीडम है? 3। साइलेंट रहे तो कितनी फ्रीडम है? दोबारा देख लो, प्लेयर 1 ने सोच लिया है कि प्लेयर 2 साइलेंट रहेगा। अब प्लेयर 1 को डिसाइड करना है थिंक करे या साइलेंट रहे। थिंक करेगा तो कितनी फ्रीडम है? 3 इयर्स। साइलेंट रहेगा तो 2 इयर्स। तो क्या करे? थिंक। यानी इसमें भी ये क्या करने वाला है? थिंक, क्योंकि थिंक में 3 इयर्स की फ्रीडम है और साइलेंट में 2 इयर्स की फ्रीडम। प्लेयर 1 हैज डिसाइडेड, कम वट में, प्लेयर 2 चाहे थिंक रहे तब भी ये थिंक कर रहा है, प्लेयर 2 चाहे साइलेंट रहे तब भी ये थिंक कर रहा है। बेटा बोलो जी, यहां तक क्लियर? गाइस वेटिंग फॉर यू। अभी गेम पूरा नहीं हुआ, अभी अब प्लेयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से खेला जाएगा। शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग वे में मैं करा रहा हूं, लेकिन अगर एक बार समझ आ गया तो फिर आप आराम से कर लोगे बिना किसी हेल्प के। चलें आगे। अब सोचते हैं प्लेयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लेयर 2 ने सोचा कि प्लेयर 1 थिंक करेगा। अब भाई प्लेयर 2 को डिसाइड करना है कि वो थिंक करे या साइलेंट रहे। याद रहे, प्लेयर 2 हमेशा हॉरिजॉन्टल खिलाना है, ऐसे। प्लेयर 1 कैसे खिलाया था? वर्टिकल। प्लेयर 2 कैसे खिलाना है? हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान देना, प्लेयर 2 ने सोचा कि प्लेयर 1 थिंक करेगा। प्लेयर 2 ने सोचा प्लेयर 1 थिंक करेगा। अब इसको डिसाइड करना है कि ये थिंक करे या साइलेंट रहे। हॉरिजॉन्टल चलना। और आपको पता है प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 1 प्लेयर 2। प्लेयर 1 तो हमने डिसाइड कर ही लिया है, प्लेयर 2 ने डिसाइड करना है। अब प्लेयर 2 ये दिखा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और आपको पता है 1 2 1 2। अब बताओ, प्लेयर 2 ने सोचा प्लेयर 1 थिंक करेगा, तो इसको थिंक करने पे 1 ईयर की फ्रीडम है, साइलेंट रहने पर 0 की फ्रीडम है। क्या करे ये? थिंक। अंडरलाइन कर लो इसको। बस वी आर जस्ट देयर, कम ऑन। अब अगेन प्लेयर 2 ने सोचा कि प्लेयर 1 जो है वो साइलेंट रहेगा। अब प्लेयर 2 को डिसाइड अगेन करना है कि वो क्या करे, थिंक करे या साइलेंट रहे। अब अगेन देखो, प्लेयर 2 ने सोचा ये साइलेंट रहेगा। अब प्लेयर 1 को डिसाइड करना है थिंक, थिंक या साइलेंट। थिंक में 3 है, साइलेंट में 2 है फ्रीडम। क्या करे? थिंक। ठीक है। अब यहां से 3 चीजें निकाल लेंगे हम। पहली चीज, पेपर में आएगा, व्हाट इज नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम है। नैश इक्विलिब्रियम होगा जहां पर दोनों पॉइंट्स अंडरलाइंड हो। आप बताइए, कोई ऐसा बक्सा है, कोई ऐसा बॉक्स है जहां पे दोनों पॉइंट्स अंडरलाइन हुए हैं? कौन सा? थिंक एंड थिंक। ये है नैश इक्विलिब्रियम। ये क्या है आपका? नैश इक्विलिब्रियम। दूसरा, आप बताओ, डोंट यू थिंक अगर प्लेयर 1 ने सोचा था प्लेयर 2 थिंक करेगा, तब भी इसने क्या किया था? थिंक। प्लेयर 1 ने सोचा था प्लेयर 2 साइलेंट रहेगा, तब भी इसने क्या करा था? थिंक। यानी अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज ही करनी है, सामने वाला कुछ भी करे, जैसे इन दिस केस प्लेयर 1 हमेशा क्या कर रहा है? थिंक। चाहे प्लेयर 2 थिंक कर रहा हो, चाहे प्लेयर 2 साइलेंट। इसको हम कहते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज। क्या कहते हैं बेटा? डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज। तीसरी बात, अगर दोनों प्लेयर्स की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी हो, अगर दोनों प्लेयर्स की डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज हो, आप खुद देखो, प्लेयर 2 ने भी, चाहे प्लेयर 1 थिंक कर रहा हो, चाहे प्लेयर 1 साइलेंट रह रहा हो, उसने क्या किया था? थिंक। तो अगर दोनों प्लेयर की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हो, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है? कम वर्ड में सामने वाला प्लेयर कुछ भी करे, आई एम गोना स्टिक विद वन पर्टिकुलर थिंग, दैट इज डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। अगर दोनों प्लेयर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो एक यूनिक नैश इक्विलिब्रियम आएगा। यूनिक से मेरा मतलब एक सिंगल नैश इक्विलिब्रियम, जो कि इस केस में ये आया। तो यहां से बच्चों का सवाल उठता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है नैश इक्विलिब्रियम? हाँ, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी कराऊंगा आपको। लेकिन अगर दोनों प्लेयर्स की डोमिनेट स्ट्रेटेजी है, तब तो आपके पास लॉटरी लग गई। आपको ये एक तरह से गोल्डन रूल पता लग गया कि अगर दोनों की डोमिनेट स्ट्रेटेजी है तो फिर एक ही नैश इक्विलिब्रियम होगा। वो कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पे ऑफ। चलो जी, बताइए यहां तक क्लियर हुआ या शुड बी रिपीट वंस अगेन?
एक बार और कंफ्यूज हो गए आप, चलिए दोबारा कराते हैं। तो जो भी लोग ऑनलाइन भी हैं, आइए दोबारा से समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट 15-20 मिनट का खेल है। अगर ये 15-20 मिनट आप किसी तरह से झेल गए, अभी जैसे जैसे 3-4 गेम्स आप निकालोगे ना मेरे साथ, आप मेरे को ऐसे साइड कर दोगे, आप कहोगे सर बस जरूरत नहीं, अब आप साइड हो जाओ, नाउ वी विल प्ले, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन शुरू के 15-20 मिनट आपको मेरी जरूरत लगेगी। आइए दोबारा करते हैं, आइए गेम को दोबारा समझते हैं। ये आपके सामने पूरी गेम है, पेपर में आपको ऐसे गेम दी होगी, सॉल्व करना पड़ेगा न्याशिक लिबेरिया, आपको सिर्फ ये आएगा पेपर में सॉल्व करने के लिए। करें शुरू, चलिए। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। हमें बोला प्रिजनर्स डिलेमा का केस है, पुलिस है, पुलिस के पास दो सस्पेक्ट्स हैं, एक्स वाई नाम बोल देते। पुलिस को दोनों पे शक है कि इन्होंने क्राइम कमिट करा, लेकिन पुलिस के पास एविडेंस नहीं है। अलास, पुलिस ने चालाकी खेली, पुलिस ने दोनों को अलग अलग रूम में ले गए और दोनों को तीन बातें बोली। बोला, इफ यू थिंक ऑन योर कंपेनियन बट योर कंपेनियन डज नॉट थिंक ऑन यू, तुमने उसका नाम लगा दिया, एक्स को बोला अगर तूने वाई का नाम लगा दिया कि इसने क्राइम करा है और उसने तेरा नाम नहीं लगाया, तो तेरे को 1 साल की सजा मिलेगी और उसको 4 साल की सजा। यानी अगर एक्स ने वाई का नाम लगा दिया कि इसने क्राइम करा है, वाई ने एक्स का नाम नहीं लगाया, तो एक्स को 1 साल की सजा, वाई को 4 साल की सजा, एंड वाइस वर्सा। अगर वाई ने एक्स का नाम लगा दिया, एक्स ने वाई का नाम नहीं लगाया, तो वाई को 1 साल की सजा और एक्स को 4 साल की सजा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी उसके रूल्स होंगे। इफ यू बोथ थिंक ऑन ईच अदर बोथ विल गेट 3 years इन जेल। अगर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर वो बोल देते, तो एक्स बोलता है वाई ने करा, वाई बोलता है एक्स ने करा, तो दोनों को 3 साल की सजा मिलेगी। इफ दे बोथ रिमेन साइलेंट बोथ विल गेट 2 years इन जेल। और अगर दोनों ने बोला जी हमें तो पता नहीं जी, हमें तो कुछ मालूम भी नहीं है, तो दोनों को 2 साल की सजा मिलेगी। तो पहले तो आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आर यू थ्रू विद दीज 3 कंडीशंस? फिर मैं दोबारा बिल्ड करता हूं आपके लिए क्वेश्चन। बताइए, आर यू थ्रू विद दीज 3 कंडीशंस? फिर बनाते हैं आपके लिए सवाल, डोंट यू वरी। बोलो जी, यहां तक क्लियर है तीनों कंडीशंस? अगर यस तो आगे बढ़ो। चले चले बेटा। अब इन तीन के बेसिस पर हमें बनाना होता है एक पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या दिखाता है बताता हूं। यहां ले लीजिए प्लेयर 1, यहां ले लीजिए प्लेयर 2, कोई भी हो सकता है प्लेयर 1 प्लेयर 2 बेटा। प्लेयर 1 एक्स मान लो, वाई मान लो, प्लेयर 2 एक्स मान लो, वाई मान लो, आपकी मर्जी है। बोलो जी, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब कोशिश ये करना कि जब भी आप पे ऑफ बनाओ, वो हमेशा बनाओ पॉजिटिव टर्म्स में। मैंने जान के सबसे मुश्किल क्वेश्चन सबसे पहले लिया है, बिकॉज आई रियली वांट टू गिव यू अ गुड टेस्ट ऑफ दिस मेडिसिन। इसके बाद काफी आसान लगने लगेगा आपको जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन बनाएंगे मेरे साथ। तो अब हम पॉजिटिव टर्म्स में जाएंगे, तो देखिए क्या करते हैं। उससे पहले दोनों के पास स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं। प्लेयर 1 को यह है, या तो थिंक करेगा या तो साइलेंट रहेगा। प्लेयर 2 को भी यही है कि या तो थिंक करेगा या तो साइलेंट रहेगा। बोलो यस और नो। अब आपने इन बक्सों को भरना है एज पर द रूल्स गिवन इन द क्वेश्चन। ये है थिंक थिंक, ठीक है मेरे बच्चों। आप ये बताइए, अगर दोनों एक दूसरे पे थिंक कर रहे हैं तो कितने साल की सजा है? 3। अगर फर्स्ट केस पे देखो मैक्सिमम सजा कितने की दी? 4। तो अगर 4 साल की मैक्सिमम सजा है, लेकिन यहां पर दोनों को कितनी सजा मिल रही है? 3-3 साल। तो एक एक ईयर की फ्रीडम हो गई। यस और नो? आराम से एक एक स्टेप चलाओ। फ्रीडम की टर्म्स में देखो इस पे ऑफ को। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर बेटा? चलो अब बात करते हैं। आगे जाने से पहले हमेशा याद रखना, ये प्लेयर 1 के लिए होगा, ये प्लेयर 2 के लिए, ये प्लेयर 1 के लिए, ये प्लेयर 2 के लिए, प्लेयर 1 के लिए, प्लेयर 2 के लिए, प्लेयर 1 के लिए, प्लेयर 2 के लिए, ठीक है। अब थिंक एंड साइलेंट, प्लेयर 1 क्या कर गया? थिंक, यानी इसने उसका नाम लगा दिया कि इसने करा है, और वो क्या रहा? साइलेंट। आपका केस क्या था? इफ यू थिंक ऑन योर कंपेनियन, आपको 1 साल की सजा मिलेगी, लेकिन उसको 4 साल की। तो अगर आपको 1 साल की सजा मिल रही है, तो फ्रीडम जो है वो 3 साल की हो गई, और उसको 4 साल की सजा मिल गई, उसकी फ्रीडम क्या रही? 0। अब यहां पे देखो साइलेंट एंड थिंक, भाई ये बेचारा साइलेंट रह गया, 4 साल की सजा खाएगा, 0 फ्रीडम। वो थिंक कर गया, उसको 1 साल की सजा मिलेगी, 3 साल की फ्रीडम। अब दोनों चौथे के लिए देखो तो साइलेंट साइलेंट, अरे अगर दोनों ही साइलेंट है, हमारा केस कहता है दोनों साइलेंट, तो दोनों को 2 साल की सजा। 4 साल में से 2-2 साल की सजा है, यानी फ्रीडम भी 2-2 साल।
तो पहले तो बताओ पे ऑफ समझ आ गया, फिर मैं खेल को आगे बढ़ाता हूं आपके लिए। यस गाइस, हैव यू गॉट द पे ऑफ मैट्रिक्स राइट? आराम से, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, जिसको दोबारा कराना है दोबारा करवाइए। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बोला था ऐसा कुछ आपने आज तक नहीं किया है। शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, यार ये कैसा सब्जेक्ट है, बट यू विल बी इन लव विद दिस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड आपको मैं कंसेप्ट सिखा गया, नहीं तो ये नाइट मेयर है फिर आपके लिए। बोलो जी, यहां तक क्लियर? फिर गेम खेलते हैं। कमान कमान, ऑनलाइन बच्चे सो तो नहीं रहे हो सारे? आप ही लोग के लिए मेन हम रुक रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन वालों को तो क्लियर हो गया है। कमान गाइस, बोलो मेरे भाई। यप क्लियर, चलिए थैंक यू मयंक जी। अब हम गेम को खेलते कैसे हैं वो सीखिए। अभी पहली ही गेम है, जैसे आज की क्लास खत्म होगी आई प्रॉमिस यू आप कहोगे डन एंड डस्टेड, आज करा लो मेरे से पेपर यूनिवर्सिटी का प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन, मैं खुद सॉल्व कर दूंगा। बट प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, क्लास पूरी अटेंड करिए, फिर डिसाइड करिए कितना मुश्किल कितना आसान। अब खेलते हैं कैसे, इसको वो बताते हैं। सबसे पहले प्लेयर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्लेयर वन ने सोचा प्लेयर टू फिंक करेगा। प्लेयर वन के पास दो डिसीजन से लेने को, या तो फिंक करे या साइलेंट रहे, लेकिन वो साथ में ये भी देख रहा है कि यार प्लेयर टू क्या करेगा। तो अगर प्लेयर वन ने सोचा प्लेयर टू फिंक करेगा, यानी प्लेयर टू ने अपने आप को कमिट कर लिया कि वो क्या करेगा, फिंक, प्लेयर वन के हिसाब से। अब प्लेयर वन को डिसाइड करना है कि यार प्लेयर टू ने तो फिंक कर लिया है, अब मैं फिंक करूं या साइलेंट रहूं। मैंने आपको क्या बोला है, प्लेयर वन वर्टिकल देखा जाएगा। तो आप बताइए, अगर प्लेयर वन फिंक करता है तो फ्रीडम कितने हैं, वन, और साइलेंट रहता है तो जीरो। तो इसे क्या करना चाहिए, ये मैं इसको ऐसे शेड कर देता हूं, मतलब इसको वो कर देता हूं अंडरलाइन। बोलो यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब अगर प्लेयर वन ने सोचा कि प्लेयर टू साइलेंट रहेगा, तो अगर प्लेयर टू साइलेंट रहेगा, अगेन प्लेयर वन को डिसाइड करना है वेदर ही इज गोना फिंक और रिमेन साइलेंट। अगर अगेन वर्टिकल देखो, अगर ये फिंक करता है तो कितनी फ्रीडम है, थ्री, साइलेंट रहता है तो टू, तो क्या करना चाहिए, फिंक। यानी मेरे बेटा प्लेयर वन, चाहे प्लेयर टू फिंक कर रहा हो या साइलेंट रह रहा हो, प्लेयर वन तो फिंक ही कर रहा है। इसको कहते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। जब सामने वाला कुछ भी करे, आपको भैया आई एम गोना स्टिक टू ओनली वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा ही हर प्योर स्ट्रैटेजी में डोमिनेंट स्ट्रैटेजी आएगी। अभी जैसे जैसे अलग अलग क्वेश्चंस करोगे यू विल कम टू नो कि इसके क्या वेरिएंट्स होते हैं। मगर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या है, उसका मतलब यह है कि कम वोट में सामने वाला प्लेयर कुछ भी करे, आई एम गोना स्टिक टू वन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, जैसे यहां पे फिंक कर रहा है ये। अब इसी को प्लेयर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलो। प्लेयर टू ने सोचा प्लेयर वन फिंक करेगा, अब प्लेयर टू को डिसाइड करना है कि वो फिंक करे या साइलेंट। हॉरिजॉन्टली देखना, फिंक या साइलेंट, बताओ। फिंक करेगा तो 1 ईयर फ्रीडम है, साइलेंट रहेगा तो 0, तो क्या करे, फिंक को कर दो ऐसे कवर। प्लेयर टू ने सोच लिया कि प्लेयर वन साइलेंट रहेगा, अब मुझे बताओ इसको डिसाइड करना है कि ये फिंक करे या साइलेंट रहे। अगर ये फिंक करेगा तो 3, साइलेंट रहेगा तो 2, तो क्या करना चाहिए, फिंक। कि आपको नहीं लगता कि प्लेयर टू भी पूरी तरीके से, हाँ, प्लेयर टू भी पूरी तरीके से ये डिसाइड कर रहा है कि उसको फिंक ही करना है, यस और नो? बोलो। यहां पर भी उसने फिंक का सोचा, यहां पर भी फिंक का, उसकी भी डोमिनेट स्ट्रेटेजी। अगर दोनों की डोमिनेट स्ट्रेटेजी है तो एक ही यूनिक नैश इक्विलिब्रियम आएगा। और वैसे नैश इक्विलिब्रियम समझने का तरीका क्या है, पूरे पे ऑफ में जो भी बॉक्स में दोनों अंडरलाइन हो रहे हो, दोनों आ रहे हो, दैट इज नैश इक्विलिब्रियम। आई थिंक इस वाले में एक आ रहा है, इस वाले में एक आ रहा है, इस वाले में कोई भी नहीं आ रहा, किसमें दोनों आ रहे हैं, इस वाले में फिंक एंड फिंक, दैट्स योर नैश इक्विलिब्रियम, फिंकिंग बाय ईच प्लेयर। तो ये जो कोर कंसेप्ट है ना, प्लेयर प्लेयर हो गए सस्पेक्ट, स्ट्रैटेजी क्या है, फिंक और साइलेंट, पे ऑफ क्या है, ये बक्सा, इक्विलिब्रियम क्या है, नैश इक्विलिब्रियम। समझ गए बात? अब मैं आपको ऐसे थ्योरी के गाने गाते रहूं, बेटे प्लेयर ही होता है, स्ट्रैटेजी होता है, 1 घंटे की वीडियो उसमें निकाल दो, बच्चा कहे वाह पढ़ाया तो बहुत अच्छा था, पर करना क्या है इसका ये नहीं पता। भाई ये सब थोड़ा ना आएगा पेपर में, परिभाषाएं पेपर में सॉल्व करना आएगा। अभी मैं कम से कम 4 से 5 गेम और खिलाऊंगा आपको, जैसे जैसे ईच गेम पास होती जाएगी आपको ये आसान लगना शुरू हो जाएगा। एक, क्योंकि पहला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर रहे हो, सेकंड मैंने जानबूझ के पहला सबसे मुश्किल क्वेश्चन लिया है। यहां तक क्लियर सबको? देख लो एक बार, कोई डाउट है पूछो, कम ऑन गाइस।
कोई भी डाउट? रेडी टू आंसर दैट? कोई भी डाउट है पूछे। चलो चलो शाबाश। जी एक सवाल आया मेरे पास जितेंद्र जी का। सर ये बता दीजिए कि नैश इक्विलिब्रियम के लिए कैसे पता चलेगा कौन सा है जो बक्से में दोनों अंडरलाइन हो। जैसे इसमें एक अंडरलाइन है, इसमें एक अंडरलाइन है, इसमें एक भी अंडरलाइन नहीं है, इस बक्से में दोनों अंडरलाइन है, ये है नैश इक्विलिब्रियम। मैं अपना जितेंद्र जी अभी करेंगे 4-5 क्वेश्चन, नील बी गुड टू गो। जी हाँ जी, बाकी लोग देखिए क्लियर है? गाइस वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कोई भी डाउट है क्लियर करें। आई होप क्लियर सबको। चले इसकी फोटो खींच लीजिए। अब हम रिज्यूम करेंगे 10 मिनट के बाद, तब तक आप ब्रीदर ले लीजिए। लेकिन अब जब 10 मिनट के बाद आप रिज्यूम करेंगे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। 2-3 सवाल करने के बाद यू विल बी अ प्रो व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम, एंड दैट आई कैन वाउच फॉर। ट्रस्ट मी, वन गुड हाफ एन आवर मोर एंड आपको पूरा समझ आ जाएगा बढ़िया से ये। चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। मैं भी शेयर करता हूं आपके साथ 10 मिनट में। ले फोटो खींच लीजिए उससे पहले सब लोग फटाफट इसकी, जो लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं। यहाँ वाले तो लिख रहे हैं, ऑफलाइन वाले तो चलो। तो बेटा पहली गेम हमने खेल ली, प्रिजनर्स डायलेमा आई शुड से। अब जो अगली गेम है बेटा, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ द सेक्सेस। तो पहले रूल समझ लेते हैं और उसके बाद इसका पे ऑफ बना के नैश इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे। तो सपोज देयर इज अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ। वाइफ वांट्स टू गो टू बैले एंड हस्बैंड वांट्स टू गो टू बॉक्सिंग मैच। द बेसिक कंडीशन इज दैट दे हैव टू बी टुगेदर। ये बेसिक कंडीशन है दैट दे हैव टू बी टुगेदर। तो जब अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो अगेन पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। सपोज मैं प्लेयर 1 वाइफ ले लेता हूं और प्लेयर 2 हस्बैंड ले लेता हूं। यू कैन चेंज इट एज वेल, आप हस्बैंड को प्लेयर 1 और वाइफ को प्लेयर 2 ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। स्ट्रैटेजीज की अगर बात हो तो या तो बैले जाएंगे ये, या तो बॉक्सिंग। ये भी या तो बैले और या तो बॉक्सिंग। ठीक है। नाउ अगर बेसिक्स हमारे दुरुस्त हैं तो आपको पता होगा, दिस इज फॉर प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2। यहां पे प्लेयर 1 कौन है? वाइफ। प्लेयर 2 कौन है? हस्बैंड। ठीक है। अब अगर दोनों बैले जाते हैं तो बताइए किसकी इच्छा है बैले जाने की? वाइफ। तो वाइफ को हम मानते हैं कि 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, हस्बैंड को 1 पॉइंट मिल जाएगा। बच्चा कहता है हस्बैंड को किस बात का 1 पॉइंट? एटलीस्ट दे आर टुगेदर। लेकिन अगर ये बैले जाती है, ये बॉक्सिंग, तो दोनों को 0 मिलेंगे। रीजन, द बेसिक कंडीशन हैज बीन वायलेटेड। द बेसिक कंडीशन वाज दैट दे नीडेड टू बी टुगेदर। इधर बॉक्सिंग बैले, अगेन दे आर नॉट टुगेदर, 0-0। बॉक्सिंग बॉक्सिंग, डोंट यू थिंक किसको जाने की इच्छा थी बॉक्सिंग में? हस्बैंड को। तो हस्बैंड यानी प्लेयर 2 को हम 2 पॉइंट्स दे देंगे, और प्लेयर 1 वाइफ एटलीस्ट इज टुगेदर, इसलिए। बोलो जी यहां तक क्लियर? तो सबसे पहले जो हमने पे ऑफ मैट्रिक्स बना लिया, उस पर हम चाहेंगे आप आपका ध्यान लगाएं। इफ दैट इज क्लियर, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको नैश इक्विलिब्रियम के लिए। आराम से देख लें सब लोग। कोई भी डाउट है प्लीज क्लियर कर ले बेटा। कोई भी डाउट है प्लीज क्लियर कर लें। ऑल गुड। चलें। अब सपोज हम वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले खेलते हैं। वाइफ ने ये सोचा, विच इज प्लेयर 1, कि जो हस्बैंड है हु इज प्लेयर 2, वो बैले जाएगा। अब वाइफ को डिसाइड करना है कि वो बैले जाए या बॉक्सिंग। मैंने आपको क्या बोला? वर्टिकल चलना है। तो अगर वाइफ बैले जाती है तो कितने पॉइंट मिलेंगे? बॉक्सिंग। तो शी शुड बी गोइंग टू बैले। ठीक है। अगेन वाइफ ने सोचा कि हस्बैंड जो है वो बॉक्सिंग जाएगा। अब शी हैज टू डिसाइड बैले और बॉक्सिंग। अब अगर वो बॉक्सिंग पे कमिट हो गया, अगर ये बैले जाती है तो 0, बॉक्सिंग जाती है तो 1, सो शी शुड बी गोइंग फॉर
बॉक्सिंग, इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया। सेम अब खेलो हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हस्बैंड ने सोचा कि वाइफ बैले जाएगी, यानी ये बैले फिक्स हो चुका है। अब हस्बैंड को डिसाइड करना है बैले या बॉक्सिंग। बैले में उसको 1 मिल रहा है, बॉक्सिंग में 0। तो बताइए हस्बैंड, बैले और बॉक्सिंग? बैले। और अगर हस्बैंड को ये लगता है दैट वाइफ विच इज प्लेयर 1 वो बॉक्सिंग जाने वाली है, अगेन इसको डिसाइड करना है बैले या बॉक्सिंग। अब मुझे बताओ, अगर अब उसने डिसाइड कर लिया बॉक्सिंग जा रही है, अगर ये बैले जाता है तो 0, बॉक्सिंग जाता है तो 2, क्या करना चाहिए? बॉक्सिंग। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। अब मुझे बताइए कौन से ऐसे बॉक्सेस हैं जहां पे दोनों स्ट्रेटेजीज या दोनों पॉइंट्स अंडरलाइन हुए हैं या हाईलाइट हुए हैं? ये बक्सा भी और ये बक्सा भी। तो इन दिस केस देयर आर टू नैश इक्विलिब्रियम्स, बैले बैले, बॉक्सिंग बॉक्सिंग। क्लियर? सो कोई ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होती कि एक ही नैश इक्विलिब्रियम होगा। वो तब तो हो सकता है जब दोनों की डोमिनेट स्ट्रेटेजी हो। बच्चा कहता है कि यहां पे डोमिनेट स्ट्रेटेजी नहीं थी, नहीं थी। आप बताइए डोमिनेट स्ट्रेटेजी को मैंने कैसे डिफाइन किया था कि मैं वही करूंगा जो मेरे को, मतलब एक ही चीज मैं करूंगा, सामने वाला कुछ भी करे। यहां पर ऐसा नहीं है। जब सामने वाला बैले जा रहा था तो ये बैले के लिए चली गई, जब सामने वाला बॉक्सिंग जा रहा था तो ये बॉक्सिंग के लिए चली गई। सेम विद हस्बैंड। तो डोमिनेट स्ट्रेटेजी का है, आप कोई एक स्ट्रेटेजी को तोड़ना पकड़ के बैठे हो। समझ गए बात? सो आर इन दिस एग्जाम्पल ऑफ आर्स वी आर नाउ हैविंग टू नैश इक्विलिब्रियम्स। बोले बेटा क्लियर यहां तक? जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जिसको भी उतारना है उतार ले, वेट कर लेता हूं। धीरे धीरे बोझ उतरना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे जैसे 2-4 क्वेश्चन और बनाओगे you'll be a pro at it। आप कहोगे यार ये तो बन रही है बात, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने सोचा था। हाँ ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, किताब से आप पढ़िए एंड यू विल बी मैड फॉर एवर। आपको समझ ही आएगा बोलना क्या चाह रहा है। उतार लीजिए कमॉन अच्छे से, या फोटो खींच ली तो फोटो खींच ले। माइंडेड दिस क्लास इज डेडिकेटेड टू प्योर स्ट्रैटेजीज। अगली क्लास में आप सीखेंगे मिक्स स्ट्रैटेजीज, उसकी अगली क्लास में सीखेंगे प्योर और मिक्स का कंपैरिजन प्लस सीक्वेंशियल गेम्स। सो गेम थ्योरी इज अ बिग थिंग, काफी सारी स्ट्रेटेजीज आएंगी। पेपर में मेंशन होता है कि कौन सा आपको करना है, सारी सीख के जाइए, फिर पेपर में जो वो मांगे उसको सॉल्व करके दीजिए। तो बच्चा कहता है सर प्योर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? देखो मैं डेफिनेशन देने को आपको कुछ भी लिख दूं, नोट्स पे लिखा है मैं पढ़ के बोल दूं, लेकिन ना मैं आपको प्योर स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन तब कराऊंगा जब मिक्स स्ट्रेटेजी भी करा दूंगा। क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे ना दोनों को तब आपको एक्चुअली में डेफिनेशन का मतलब समझ आएगा। चलिए जी यहां तक सब बराबर आ जाए कर ले। अभी हमने 2 गेम्स खेल लिए हैं। अब अगर गेम थ्योरी की डेफिनेशन पढ़ें तो क्या था? हाउ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल मेक डिसीजन इन सिचुएशन वेयर देयर चॉइसेस अफेक्ट वन अनदर। अब प्रिंसेस डिलेमा में अगर आप थिंक कर लो वो साइलेंट कर ले, या आप साइलेंट रहो वो थिंक कर ले, डोंट यू थिंक दोनों का ही आउटकम चेंज हो जाएगा? यहां पर भी आप पहले चले जाओ वो बॉक्सिंग चले जाए, या आप पहले चले जाओ वो भी पहले चले जाए, तो दोनों का आउटकम चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, हाउ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल मेक डिसीजन इन सिचुएशन वेयर देयर चॉइसेस अफेक्ट वन अनदर। आपकी चॉइस दूसरे को फिट करेगी, दूसरे की चॉइस आपको फिट करेगी। दैट्स गेम थ्योरी। जब तक आप गेम नहीं खेलोगे समझ ही नहीं पाओगे क्या कहना चाह रहे हैं इसके थ्रू। डेफिनेशन रटनी है तो वो बात अलग है। अभी एक गेम और खिलाते हैं आपको, अब देखना मजा आएगा आपको खेलने में। जो भी लोग घर से देख रहे हैं बेटा, ऑनलाइन देख रहे हैं, बताइए यहां तक क्लियर? कॉलेज में बड़े मुश्किल तरीके से सिखाएंगे आपको, वो रीडिंग्स वाला तरीका फॉलो करेंगे, वो सर के ऊपर से चले जाएगा। रो कॉलम अप्रोच से करवाएंगे, दैट इज वेरी टीडियस। बड़े आगे अगली गेम खेलें। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपके लिए काफी आरामदायक होती जाएगी चीजें ये। चले देन स्टार्ट करते बेटा। थर्ड गेम, यहां पे पे ऑफ पहले ही बना देते हैं, आप लोग मेरे साथ ही बना लो पे ऑफ। मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चंस में पेपर में पे ऑफ गिवन होगा, आपको बस नैश इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है, कुछ पे बनाना होगा। इस क्वेश्चन में गिवन है। तो सपोज एक है फर्म ए,
सपोज ये हो गई सैमसंग। एक है फर्म बी, सपोज ये हो गई एप्पल। फर्म्स के बीच में भी तो खेली जाती है गेम थ्योरी। आपको सिखाएंगे कूर्नोस मॉडल, स्टिकलबर्ग मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, फिफ्थ सेम में, बड़ा मजा आएगा आपको सीखने में। फर्म ए फर्म बी, सपोज दोनों के पास स्ट्रैटेजी है, आइदर दे कैन चार्ज लो प्राइस और हाई प्राइस। इसके पास भी यही है, लो प्राइस और हाई प्राइस। अब हमें वैल्यूज दी हुई है कि दोनों लो प्राइस चार्ज करेंगे तो 2 2 है आउटकम, दोनों हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो इसका 1 6 है, इसका 6 1 है, और दोनों ही हाई चार्ज करेंगे तो 3 3 है। ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपके फाइनल एग्जाम्स में आया हुआ, आई थिंक 2008 या 2009 का क्वेश्चन है। चलिए, सो अब नैश इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करेंगे। अब ना मैं इतना सब कुछ झमेला नहीं कर रहा, सीधा खेलेंगे, ठीक है। फर्म ए ने सोचा फर्म बी लो चार्ज करेगी। फर्म ए ने सोचा फर्म बी लो चार्ज करेगी, ऊपर देखते जाओ। फर्म ए ने सोचा फर्म बी लो चार्ज करेगी। अब फर्म ए को डिसाइड करना है लो या हाई। तो आप बताओ, अगर फर्म ए ने सोच लिया फर्म बी लो चार्ज करेगी, तो फर्म ए को डिसाइड करना है लो या हाई। लो या हाई बताओ, लो या हाई। लो, ठीक है। फर्म ए ने सोचा फर्म बी हाई चार्ज करेगी, फर्म ए को डिसाइड करना है लो या हाई। लो या हाई, लो। यानी फर्म ए दोनों में ही कौन सा प्राइस चार्ज कर रही है, लो। यानी फर्म ए की तो डोमिनेट स्ट्रेटेजी है। अब फर्म बी को देखो, फर्म बी ने सोचा फर्म ए लो चार्ज करेगी। अब इसको डिसाइड करना है लो या हाई। लो या हाई बताओ, लो। फर्म बी ने सोच लिया कि ये हाई चार्ज करेगी, इसको डिसाइड करना है लो या हाई। लो या हाई, लो। इसकी भी डोमिनेट स्ट्रेटेजी है कि ये भी लो चार्ज कर रहा है। दोनों की डोमिनेट स्ट्रेटेजी होगी, एक यूनिक नैश इक्विलिब्रियम आएगा। आप लोग बताइए कौन सा है नैश इक्विलिब्रियम। लो लो आ गया आंसर आपका, दैट्स योर नैश इक्विलिब्रियम, प्योर स्ट्रेटेजी। और अगर कई बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग हो तो दिमाग वाले, आपको लगेगा सर मगर दोनों के लिए बेस्ट तो ये था 3 3। ये बेस्ट तब था जब दोनों आपस में बैठ के दिमाग लगाते, आपस में कोऑपरेट करते इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। तो जब भी कंपटीशन करेंगे एक दूसरे का नुकसान करेंगे, दैट कैन बी सीन हियर। आइए और गेम खेलते हैं, ये वाला उतार लीजिए। जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बेटे, कोई भी डाउट है पूछिए प्लीज। कम ऑन गाइस। जी सर, प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। श्योर मौली जी। मैं आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपके लिए बना देता हूं दोबारा। सपोज हमें दो फर्म्स दिए हैं, फर्म ए जिसको डिसाइड करना है लो प्राइस या हाई प्राइस, फर्म बी जिसको डिसाइड करना है लो प्राइस या हाई प्राइस चार्ज करे। हमें क्वेश्चन में गिवन है इनके आउटकम्स 2 2 6 1 1 6 3 3। ठीक है मैम। अब ए ने सोच लिया कि बी जो है लो प्राइस चार्ज करेगा। अब ए को डिसाइड करना है, वर्टिकल जाएगा ए प्लेयर वन, लो या हाई। तो लो, लो में 2 मिल रहा है, हाई में 1। अगर प्लेयर ए ने सोचा कि हाई चार्ज करेगा, अब इसको अगेन डिसाइड करना है लो या हाई। लो में 6, हाई में 3, तो लो। अब प्लेयर बी से सोचो, प्लेयर बी ने सोचा प्लेयर ए लो चार्ज करेगा, इसको डिसाइड करना है लो या हाई। लो। प्लेयर बी ने सोचा ये हाई चार्ज करेगा, इसको डिसाइड करना है लो या हाई। लो। अब बताइए कौन सा बक्सा, कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसमें दोनों पॉइंट्स अंडरलाइन हो रहे हैं। आई थिंक दिस वन, लो लो। दैट्स योर नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है। वंस यू नो हाउ टू सॉल्व इट, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व। बस कैच वही है कि पकड़ना है, कैसे करना है इसको। अभी और गेम्स खेलते हैं और क्लियर करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट गेम। किसी को फोटो खींचनी है तो खींच ले, अगर जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और लिख नहीं पा रहे। कम ऑन गाइस।
चले अगली गेम। अगली गेम खेलेंगे हम जो आप आपके बचपन में खेलते थे, शायद अब भी खेलते हो, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि आपकी पढ़ाई में आ जाएगी वो। गेम का नाम है, आप भी लिख लें, रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। सो सपोज दो बच्चे हैं, आपस में गेम खेल रहे हैं रॉक पेपर सीजर। तो अब तीन आउटकम्स पॉसिबल हैं, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। ये हो गया प्लेयर वन, ये हो गया प्लेयर टू। खेला है कभी रॉक पेपर सीजर? नो, खेला है रॉक पेपर सीजर? आपको क्या पता था कि ये काम आ जाएगा आपके? बस यही काम आ रहा है, कहीं आप सोचो लूडो वूडो भी काम आ जाएगी यहाँ, वो नहीं आ रही। चलिए रॉक पेपर सीजर खुद से बनाते हैं। यार अगर दोनों, आपका भी रॉक उसका भी रॉक, तो 0-0 टाई हो गया। दोनों का पेपर, अगेन 0-0। दोनों का सीजर, अगेन 0-0। राइट। अब मुझे बताओ, रॉक और पेपर में प्लेयर वन का रॉक आ गया, प्लेयर टू का पेपर, तो भाई मेरे हिसाब से पेपर जीतेगा। पेपर रॉक को लपेट लेता है। रॉक और सीजर, प्लेयर वन का रॉक आया, प्लेयर टू का सीजर, तो रॉक सीजर को तोड़ देगी, तो वो जीतेगा। अब इधर देखो, पेपर रॉक, पेपर प्लेयर वन का आया, रॉक दूसरे का, तो पेपर वाला जीतेगा। पेपर और सीजर, इसका पेपर आया उसका सीजर, तो सीजर वाला जीतेगा। इसका सीजर इसका रॉक, तो रॉक वाला जीतेगा। इसका पेपर इसका सीजर, तो ये जीतेगा। बनाइए पे ऑफ। जो जीतेगा उसका 1 दे रहे हैं, जो हारेगा उसका 0। टाई पे दोनों 0-0। चले जाए, होप क्लियर सबको। अब गेम खेलते हैं, पे ऑफ बना लिया हो तो। सबने पे ऑफ अगर बना लिया हो तो मैं अब गेम शुरू करता हूं बेटा। आइए देखते हैं हाउ टू प्ले दिस गेम। ऊपर देखेंगे सब, बेटा ध्यान से देखना। प्लेयर वन ने सोचा प्लेयर टू रॉक खेलेगा। अब इसको डिसाइड करना है, रॉक पेपर सीजर, क्या खेलेगा? पेपर। प्लेयर वन ने सोचा ये पेपर खेलेगा। अब इसको डिसाइड करना है, रॉक पेपर सीजर, रॉक। प्लेयर वन ने सोचा ये सीजर खेलेगा। अब इसको डिसाइड करना है, रॉक। आई थिंक मेरे से गलती हुई है यहाँ पे। अह, मेरे को ऐसे देखना था ना, ये सीजर खेलेगा, ठीक है। हाँ जी। तो अब प्लेयर वन ने सोचा ये सीजर खेलेगा, इसको डिसाइड करना है, रॉक पेपर सीजर, तो क्या खेलेगा? सीजर, रॉक सॉरी। ठीक है। अब उल्टा चलाओ। प्लेयर टू ने सोचा ये रॉक खेलेगा, इसको तो हॉरिजॉन्टल खेलना है। रॉक पेपर सीजर, क्या खेलेगा? पेपर। प्लेयर टू ने सोचा प्लेयर वन जो है वो पेपर खेलेगा, इसको डिसाइड करना है, रॉक पेपर सीजर। प्लेयर टू ने सोचा ये सीजर खेलेगा, तो इसको डिसाइड करना है, रॉक पेपर सीजर, क्या खेलेगा? रॉक। आप बताइए कोई भी ऐसा बॉक्स है जहां पे दोनों अंडरलाइन हो रहे हो? सो नो नैश इक्विलिब्रियम। एक तो ये तरीका है नैश इक्विलिब्रियम पकड़ने का कि दोनों बॉक्सेस सही है। एक और तरीका है यहाँ पे नो नैश इक्विलिब्रियम पकड़ने का। बेटा नैश इक्विलिब्रियम होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको सेम थ्री में कहते थे, जो क्या होता है दोनों के लिए बेस्ट हो। जनरल मतलब सबके लिए, सबके लिए बेस्ट कैसे हो सकता है? एक जीत रहा है एक हार रहा है, तो जीत रहा है वो तो खुश होगा, हारने वाला कैसे खुश हो जाएगा? और अगर दोनों टाई है तो भी दोनों के लिए बेस्ट है, क्योंकि जीतना बेस्ट था, नॉट दी हैविंग टाई। 0-0 कैसे बेस्ट हो गया? 1 बेस्ट होना चाहिए था ना। तो यहां पर दोनों के लिए भी कलेक्टिव आउटकम बेस्ट नहीं है कोई भी। समझ गए बात? और नहीं तो आपके पास तो वो तरीका है ही, दोनों बक्से जहां पर अंडरलाइन होंगे वही नैश इक्विलिब्रियम है। दोनों पॉइंट एक ही बक्से में, वो यहां पर किसी भी बॉक्स में नहीं हो रहे। उतार लीजिए बेटा, दैट्स योर नैश इक्विलिब्रियम, रादर नो नैश इक्विलिब्रियम। अब एक क्वेश्चन आपसे कराएंगे, देखते हैं अगर आपने वो कर दिया
तो प्योर स्ट्रेटेजी तो आपने पकड़ लिया जी, एक ही क्लास में आपने छिन्न भिन्न कर दिया इसको। और प्योर स्ट्रेटेजी का मत देखो, सॉल्व करना तो सीख गए हो, मतलब सिखाऊंगा जब मिक्स स्ट्रेटेजी भी कर लोगे, कंपैरिजन करके सिखाऊंगा कि देखिए ये फर्क था दोनों में। कम ऑन बेटा। बढ़े आगे। एक गेम आपके लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है, पे ऑफ, ये भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो एक पे ऑफ बनाइए सर। प्लेयर वन है बॉलर। बॉलर के पास दो ऑप्शन है, या तो बाउंसर मारे, सर फाड़ दे उसका, या यॉर्कर मारे। प्लेयर टू है बैट्समैन। बैट्समैन के पास दो ऑप्शन है, या तो हिट करे, छक्का वगैरह मार दे, या डिफेंड कर दे। लिखिए। इस क्वेश्चन में एक फर्क और देखना, अब तक जितने भी चार पांच क्वेश्चन आपने करे उसमें दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजीज थी। याद करो, फिंग साइलेंट दोनों के लिए था, बैले बॉक्सिंग दोनों के लिए था, रॉक पेपर सीजर दोनों के लिए सेम था, लो प्राइस चार्ज करें हाई प्राइस चार्ज करें दोनों के लिए सेम था। यहां पर मैंने स्ट्रेटेजीज भी चेंज कर दी है दोनों की, बट इट शुड नॉट मैटर। अब इनके जो आउटकम्स हैं वो है 3-1, 3-3, रादर 2-3, और 4-2, और 3-3। अब आप खेलो जरा, मैं देखता हूं आपके हिसाब से क्या नैश इक्विलिब्रियम आता है, मैं भी करूंगा, फिर क्रॉस चेक करेंगे। मैंने सॉल्व कर लिया, आप लोग पहले खुद कर लो, फिर दिखा लगाओ दिमाग। एक जगह पे आप फंस सकते हो, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। मेरे हिसाब से जो नैश इक्विलिब्रियम आ रहा है वो आ रहा है ये, बाउंसर एंड डिफेंड। ठीक है, और जहां पर आप फंसे होगे वो इस पे फंसे होगे कि सर अगर बैट्समैन ने सोचा ही यॉर्कर खेलेगा, तो मैं सोचूं हिट करूं या डिफेंड, दोनों में 3-3 आ रहे, तो दोनों को अंडरलाइन करना पड़ेगा। दोनों बराबर आउटकम दे रहे हैं, दोनों को अंडरलाइन करो फिर। लेकिन अब बक्सा कौन सा है जिसमें दोनों अंडरलाइन हो रहे हैं? बाउंसर एंड डिफेंड, दैट्स योर नैश इक्विलिब्रियम। जो भी लोग ऑनलाइन है, कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लें। बोले जी, क्लियर सबको? जो भी लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं प्लीज, कोई भी डाउट है क्लियर करें। क्लियर बेटा? जो भी लोग ऑनलाइन है क्लियर बच्चे? आई होप। चले, तो आज की क्लास में हमने सीख लिया है प्योर स्ट्रैटेजी। अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे मिक्स स्ट्रैटेजी, और ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जिसमें मैं एक ही क्वेश्चन में आपको प्योर स्ट्रैटेजी भी सॉल्व करके दूंगा और मिक्स स्ट्रैटेजी भी सॉल्व करके दूंगा। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, लेट्स होप इट स्टेज इंटरेस्टिंग। क्योंकि बच्चे किताब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, किताब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा मैं बैशिंग कर रहा हूं बुक की, बट ट्रस्ट मी, सेम 5 की किताब इज ऑफ नो यूज फॉर यू, कुछ समझ नहीं आना उसमें से आपको।
ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सारा एग्जैक्ट टाइम टेबल मैं ग्रुप में डाल दूंगा बेटा संडे की क्लास के बाद, और बच्चों से भी पूछ लें कि क्या सुटेबल टाइमिंग्स है, फिर रख देते हैं।